श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ब्रह्म को कितना ताकत है उतना ताकत है शब्द ब्रह्म को भी है। ये शब्द ब्रह्म के से वर्ण आया था। निराकार निर्गुण परब्रह्म को कितना ताकत है उतना ताकत ये वर्णों की भी है, इसलिए वर्णों को हमने अक्षर बोले थे। अक्षर यानी जिसको नाश नहीं है। ये अक्षर यानी क्या है? ये एनर्जी लेवल्स ऑफ द निराकार निर्गुण परब्रह्म। हर एक अक्षर को कुछ ताकत होता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो डिफरेंट उसको बीजाक्षर बोलते हैं। डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द बीजाक्षर अलग अलग तरीका से मिलने के कारण कुछ एनर्जी लेवल्स पैदा होता है। उस एनर्जी लेवल्स जो है वो हमारा हिंदुत्व का मिथोलॉजिकल गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो हिंदुत्व में जो गॉड और गॉडेसेस को हम बताया था, देवी देवताओं को हमने बताया था, ये एक पेंटर का पेंटिंग्स नहीं है, एक स्कल्पचर का स्कल्प्स नहीं है, ये पूरा एनर्जी लेवल है। ये एनर्जी लेवल बीजाक्षर से आए हैं। अगर आप ऐसी देवी देवताओं का नाम नहीं लेके उनका बीजाक्षर कुछ हो है, वो बीजाक्षर को लगातार जब करते 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 लाखों बार आपके सामने वो बीजाक्षर का देवी देवता आपके सामने प्रकट होता है। यही है वेद। तो वेद यानी अगर आपके पास ताकत है तो इस पूरा विश्व में किसी एक आदमी और किसी एक संस्था, किसी एक इंस्टीट्यूट उसको ताकत है तो अगर ये पूरा विश्व का एक साउंड में ट्रांसफॉर्म करे, वो वेद होता है। हम सभी में एनर्जी है। अगर हम सभी में जो एनर्जी है, सो ये सभी एनर्जी को हमको उसको ट्रांसफॉर्म करना साउंड के रूप में, तब वेद आता है। तो भाई साहब आप यहाँ थोड़ा कुछ ध्यान में रखिए। जब हम एक चीज को बर्न शुरू किया, वो जलना शुरू हुआ, तब क्या होता है? साउंड आता है, आवाज आता है, उसके साथ साथ धुआं आता है। ये साउंड अलग है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ साउंड इज अलग है। ये साउंड क्या है? अपना जो सॉलिड का मटेरियल जो है वो बर्न होने के कारण उसके अंदर का ताकत साउंड रूप में और धुआं रूप में निकल गई, वो चल गई। और उसको ट्रांसफॉर्मेशन टू द साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द मेटल। तो अब ऐसा पूरा दुनिया को एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन किया था साउंड को, वो वेद होता है। इसलिए वेद लिटरेचर नहीं है, साहित्य नहीं है, वो बीजाक्षर का ताकत लेवल्स है। जब वेद ताकत है, बीजाक्षर है, उसको समझना कैसा है? वेद में एक उपनिषद है, उसमें ऐसा एक बताया था। एक शिष्य ने अपने गुरु को पूछा, ये पूरा दुनिया मरने के बाद कहाँ जाता है? उसके दुनिया के बाद क्या है? ऐसा पूछता है। तब शिष्य ने उसको उत्तर देता, सतपो तप्यता, आप जाकर तपस कीजिए। सतपस तप्त्वा, वो शिष्य जाकर तपस करके आया था। वो सतपस तप्त्वा तपस करके क्या आया था? क्या बोले था? इदगुम सर्वमुसृजेत यदिदं किंच। ये सभी ब्रह्मा से आया था। ब्रह्मण निराकार निर्गुण ब्रह्मण क्या किया था? वो शिष्य बताया था, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशतु तदनुप्रविश्य सच्चत्यभवत् निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च सत्यञ्च नृतञ्च सत्यमभवत्। निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च जो वेद है, जो वेद विरुद्ध है। निलयनञ्च निलयनञ्च जो मूवबल है, इमूवेबल है। विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च जो साइंस है, जो एगेनिस्ट टू द साइंस है। सत्यञ्च नृतञ्च जो सत्य है, जो ट्रूथ है, जो नॉन ट्रूथ है। ये सभी सत्य से आया है। तत्सत्यमित्याचक्षते, उसको सत्य बोलता है। इसका अर्थ है निराकार निर्गुण पर ब्रह्म इस दुनिया को सृजन किया, उसमें प्रवेश किया,
उसके आधार पर ये दुनिया आया था। तो मेरा थीसिस है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट नहीं है, मेरा थीसिस है ये वेद का ये फिलॉसफी लेकर कुछ सामाजिक उपयोग का काम करना है। जब ये पूरा दुनिया हम और हमारे साथ ये सभी दुनिया वेद से निराकार निर्गुण परब्रह्म से आए, तब हमको हमारा जीवन में दिक्कत क्यों आता है, क्यों बीमारियां क्यों आता है, तो ये बीमारी के इलाज के लिए इतना कष्ट क्यों करना पड़ता है। तो जीवन पर पूरा जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमका जीवन सफलता क्यों नहीं चलता है। उसको वेद बोलता है निराकार निर्गुण ब्रह्म का ये सृजन है, ये दुनिया को चलाने के लिए वो एक नियम बताया था, वो है धर्म। जब तक आदमी धर्म के पालन करता है तब तक उनको दिक्कत नहीं आता है, जब आदमी धर्म का पालन नहीं करता तब उनको दिक्कत आता है। इसका अर्थ यह है जब आदमी जो हमको करना है वो करेगा, जो हमको नहीं करना वही नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमको नहीं करना है वो करते हैं, जो करना है वही छोड़ते हैं, तब दिक्कत आता है। इसके मैंने छोटी सा बहुत छोटी सा सरल उदाहरण आपको दे दें। जब हमारे पास कुछ समय है, शाम को हम वॉकिंग के पास पार्क के पास गए थे, तब बातचीत चलता है। सो बातचीत में क्या आता है, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बातचीत होता है। वो सरकार ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करते नहीं, वो करते नहीं, ये हमारा काम नहीं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं। हम जो करना है उसके बारे में कम करना करते। दो दैट इज कॉल्ड मनुस्मृति में पाप बोले थे, अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रशक्तोस्ति निंद्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः। जो अपने काम जो करना है वो नहीं करता, जो नहीं करना है वो करता, उसको अगर वो प्रायश्चित नहीं किए तो उनको पाप मिलता है, पाप के कारण बीमारी आता है। ये बीमारी आने के लिए वो निर्णय सिंधि में और एक श्लोक है, यच्चत् जन्म कृतं पापम मयि जन्मसु सप्तमी गतंच शोकंच मकरी हस्तु सप्तमी। 3 मिनट में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये पाप जो है, ये बीमारी जो है हमारे कर्म के कारण आता है। जब कर्म के कारण पाप होता है, ऐसा बीमारी आता है, ये बीमारियों को भी कुछ ना कुछ तत्व होना है। तो मेरा ये प्रश्न है, जब हम शरीर में अंग जो है उसको बीमारी आता है, ये शरीर का अंग है, उसको कुछ अधिष्ठान देवता होना ही है। जब उसका अधिष्ठान देवता है, उसका अधिष्ठान देवता का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये तत्व बोलते हैं। वो अधिष्ठान देवता का जो तत्व जैसा हमारा अंदर शरीर के अंग में होता है, उसी तरह इस बाहर दुनिया में कुछ पेड़ पौधे पत्ते के अंदर भी होना ही है। हमने कुछ रिएक्शंस को मालूम है, जैसा फिजिकल रिएक्शंस हमको, केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, इवन नो सम साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। तो फिजिकल रिएक्शन यानी क्या नहीं, एक पानी है उसमें तो नमक डाले, नमक का पानी बन गया। केमिकल रिएक्शन को ये बर्न लिया, उसको जला दिया, वो उसको चेंज हुआ था। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या है, हमको बुखार आया था, उसको कोई दवा लिया था, हमारा शरीर को बीमार का कारण वो दूर हो गया, वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है। तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या है, हमने कुछ खाए थे, उसके कारण हमारा शरीर में किस अंग को ताकत मिलना है, ऐसा चीज हम खाते उस अंग को ताकत मिलता है, ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है। देन व्हाट इज साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, आजकल सिनेमा में बहुत देखते हैं हमने, हीरो हीरोइन के बारे में, ये अच्छा केमिस्ट्री है, इस सिनेमा में ये हीरो और हीरोइन के साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री हुआ, ऐसा हमने सुनते हैं आजकल ज़माने में। ये केमिस्ट्री क्या है, दो एक्ट करने के समय हीरो हीरोइन के आंखों में चेहरे से जैसा जैसा भाव निकलना है, वो भाव निकलने के जो रीज़न है, उनका अंदर दिमाग में कुछ केमिकल से कारण उनका हार्मोन्स पैदा होना, वो हार्मोन के कारण ये भाव अच्छी तरह से प्रकट करता है, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं आज का। दिस इज साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। टिल नाउ the entire world don't know about the philosophical reactions. philosophical reaction क्या है, एक चीज है उनको एक तत्व होता है, और दूसरा चीज है उनको भी एक तत्व होता है, ये दोनों तत्व को मिलने से कुछ अलग तत्व पैदा होता है, ऐसा इस दुनिया को मालूम नहीं है। ये वेद में है, ये वेद में है। ऐसा इलाज जो मैंने बाहर निकालने के लिए कोशिश किया था, उसमें आपको छोटी सा समय नहीं ज़्यादा होगा ऐसा मुझे सूचना आया था,
इसके लिए मैं अब छोटी सा मेरा पेपर में 3 इलाजों के बारे में मैं बताया था। मेरा पेपर भी पब्लिश हुआ था, आप में सावनेर में पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलोसॉफिकल रिएक्शंस के बारे में दूसरा जो चीज़ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आज का ज़माने में पाइल्स है, पाइल्स बहुत लोगों को होता है। पाइल्स के कारण बहुत दिक्कत भी होता है। ये पाइल्स क्यों आता है? A piles, there are some soft tissues that protruded out at the part of the anus opening. So, but because of those piles, the opening of the anus will be lessened or closed. It leads to some difficulty in going when we go to lose our to toilet. तो ये पाइल्स को निवारण करने क्या है? ये पाइल्स को निवारण करने के लिए आज बहुत ऑपरेशंस करते हैं। आयुर्वेद में भी ऑपरेशन होता है, लेकिन पाइल्स निवारण करने के लिए एक छोटी सा इलाज, ये फिलोसॉफिकल इलाज जो है, हमारा संस्कृत में, हमारा वेद में बताया था, सूर्य आरोग्यम भास्कर आदिच्छेद। जो आरोग्य जो है सूर्य के ऊपर है। तो इसके पूरा करें, इसके बाद मैं समझ अब पूरा क्या भास्कर आदिच्छेद। तो वेद में बताया तक्षुर सूर्य जीवेम शरदशतम पश्यामि शरदशतम, ऐसा वेद में मंत्र है। दो सूर्य का उपासना करता है, उनको 100 साल जीवित होता है, जीवन का मिलता है, ऐसा वेद में बताया था। मैं सूर्य का ये ताकत है, सूर्य का ये फिलॉसफी जो है, वो फिलॉसफी को हमारा अंदर के जो पाइल्स हुआ उसका फिलॉसफी को दोनों को मिलाया था। उसका इलाज क्या है? जो जिस आदमी को पाइल्स आया वो सुबह नहाने के बाद उनको जरूरी चीज़ दो चीज़ है। उनको 2 केला चाहिए और 2 केले के पत्ते चाहिए, तो बड़ा मिट्टी का दीपक चाहिए, 1 लीटर का पानी। वो करना क्या है? सुबह नहाने के बाद अपने घर में ये टेरेस में जहाँ सूर्य का किरण जमीन में पड़ता है ऐसा जगह ढूंढ लेना। उसके जगह के ऊपर 1 केला का पत्ते रख लेना, उस केले के पत्ते के ऊपर 2 केले रख लेना, वो 2 केले के ऊपर थोड़ा सफ़ेद फूल, 3-4 सफ़ेद फूल रखकर वो दोनों को, पत्ते, केले और सफ़ेद फूल को, धूप जहाँ पड़ता है ना, ताप बोलते हैं संस्कृत में, उसको 5 बार हाथ से भोग चढ़ा देना। उसके बाद दूसरा केला पत्ते लेना, उसके ऊपर 1 मिट्टी का दीपक रखना, उस मिट्टी का दीपक में धूप को, ताप को नमस्कार करके 1 बड़ा चम्मच का पानी, फिर नमस्कार करना, माफ़ी मांग लेना, 1 उठ बैठक करना, कर सकते तो, और 1 चम्मच का पानी, ऐसा बड़ा चम्मच का पानी 12 बार करना। बाद में ये पानी को भी ताप को भोग चढ़ा देना, ऐसा चढ़ाकर छोड़ देना। ऐसा लगातार 5-6 दिन करना। कोई अंदर लेने का दवा नहीं लेने का जरूरी नहीं है, कोई पीने का जरूर नहीं है। 5-6 दिन के बाद उनका पाइल्स जो है खत्म होता है। ये सभी वेद से आया था। मुझे समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं मेरा भाषण यहाँ से समाप्त करता हूँ। तो ऐसा मेरे पास 29-30 इलाज के 29-30 बीमारियों के इलाज है। एसिडिटी के है, गैस्ट्रिक का है, कॉन्स्टिपेशन का है, सिरोसिस लीवर का है, जॉन्डिस का है। ये सभी प्रोसीजर्स है, प्रक्रिया है, उसमें दवा नहीं है। कोई दवा मैं नहीं तैयार करता हूँ, उसको बेचने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, पैसा का जरूरी नहीं है। ये वेद यानी ज्ञान है, ज्ञान यानी भांट नहीं है, उसमें कमर्शियल नहीं है। ऐसा ये प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर के कारण उनको पढ़ है, नहीं पढ़ है, अनपढ़ है, उनको मंत्र आता है, नहीं आता है, लेकिन ये प्रोसीजर करने से उनका इलाज, उनका बीमारी ठीक होता है। वो करने का था आपको भी। ऐसा वो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में भी मेरे पास है। जो बच्चा पैदा हुआ लेकिन माता को दूध नहीं आती है, वो दूध आने के लिए भी मेरे पास इलाज है वेद से। और जिनका किडनी फेलियर हुआ था, पत्थर है, आखिर किडनी को डायलिसिस करने तक गया था, लेकिन उनके बारे में मेरे पास इलाज है। वेरिकोस वेन्स है, उसके इलाज नहीं है अभी अंग्रेजी में भी। वेरिकोस वेन्स के भी थोड़ी सा इलाज है मेरे पास है। ये सभी वेद से आया था। तो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द वेद। वेद में बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे भगवान की कृपा से उसमें थोड़ा एक अंश मेरे दिमाग में आया। वो अंश है आदमी का बीमारियों के बारे में सोचना। तो वेद का फिलॉसफी से हमारे आदमियों का तो ऐसा बीमारियों का मैंने इसमें इलाज किया था। ऐसा सभी में 3 इलाजों के बारे में इस पेपर में मैं प्रेजेंट किया था। मेरा पेपर यहाँ पब्लिश है, आप सभी पढ़ लीजिए। मुझे ये सब मौका दिया शेर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। शांति मंत्र से मेरा भाषण समाप्त करता हूँ।
Professor Kailash Agarwal, please proceed for 20 minutes.